मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। गरीबों के कल्याण का आज मेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं, मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर यह सामग्री हम, कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके। और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित हैं, कुल मिलाके अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था, वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर, वो जो डेटा है उसके आधार पर। लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े हैं, जिनके मकान बने वो भी जुड़े हैं, मेरे विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पे जाएं, अपना कार्यक्रम में आवास योजना के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें ही, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती, और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार लिए। अब देखो खाते में पैसा क्यों डाल रहे हैं? खाते में पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि सीधे आपके खाते में जाए बैंक में। लेकिन कहीं कहीं यह शिकायत मिलती है कि निचले स्तर पे बैंक में पैसा आ गया और मिलेगा तब जब 5,000 हमें दे दो, इस तरह की शिकायतें सुनने मिलती है। बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं, अच्छा काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग से ही हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जरा भी किसी ने गड़बड़ किया, अच्छा कुछ तो दलाल रहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी नहीं रहते और वही कई बार गड़बड़ करने का सोचते हैं। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो शिकायत कर देना। मैं ऐसा अगर कोई मिल गया तो उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें काफी टाइम से इंतजार किए हुए हैं उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर कि आखिरकार आवास योजना के अंतर्गत माताओं बहनों की धनराशि कब होने वाली है ट्रांसफर। तो हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, अब आपका इंतजार होने वाला है समाप्त। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो समस्त माताएं बहनें काफी टाइम से इंतजार किए हुए थे, उन समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, अब आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक माता बहन का पक्का मकान बनना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है।
ताकि मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और माताओं बहनों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही लाडली बहना योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत अब हर महीने हमारी माताओं बहनों को धनराशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सके। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य यही रखा गया है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी माताएं बहनें हैं जो गरीब है, जो झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं एवं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, ऐसी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह योजना का प्रारंभ किया गया था। और आप समस्त माताएं बहनें यह काफी अच्छे से जानते हैं कि 2023 में लाडली बहना आवास योजना का प्रारंभ किया था, लेकिन अभी 2026 चल रहा है और हमारी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है। आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है जिसके चलते हमारी माताओं बहनों के बैंक के अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है? अब समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके पहले से ही पक्के मकान हैं और यह जानने के बाद भी उन्होंने लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म डाला था, तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को आखिरकार रिजेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों को लाभ दिया जाएगा जिन माताओं बहनों को अभी तक ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और ना ही किसी और अन्य योजना के अंतर्गत और ना ही उनके स्वयं के पक्के मकान है, तो उन माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी एक लाडली बहना हैं और आप भी चाहती हैं कि आपको निरंतर रूप से धनराशि का लाभ मिले, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको कुछ जरूरी अपडेट्स हैं जो करवाने होंगे, जैसे कि आपकी डीबीडी केवाईसी। जब तक आपकी डीबीडी केवाईसी नहीं होती है तब तक आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ ही केवाईसी को पूरे मध्य प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है। अब समस्त माताओं बहनों को ये केवाईसी करवानी होगी। और इसी के साथ साथ एक जरूरी और अहम बात, कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके आधार कार्ड में नाम अलग है और समग्र आईडी में नाम अलग है। जब आपकी समग्र आईडी एवं आधार कार्ड में नाम अलग अलग है और नाम मैचिंग ही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इन योजनाओं से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि अभी तो माताओं बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ निरंतर हर महीने मिल रहा है और ऐसे ही आवास योजना की धनराशि आपको 4 किस्तों के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसमें पहली किस्त में आपको 25,000 रुपए दिए जाएंगे, दूसरी किस्त में आपको 40,000 रुपए दिए जाएंगे और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके तीसरी किस्त और चौथी किस्त आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जिन माताओं बहनों के पास अगर मकान निर्माण हेतु भूमि भी नहीं है, तो ऐसी माताओं बहनों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा भूमि के लिए शपथ पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे कि वह स्वयं के पक्के घरों में निवास कर सके बिना किसी दिक्कत के। तो अगर आपके पास अंत्योदय का कार्ड है तो ऐसी माताएं बहनें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आखिरकार वह माताएं बहनें झोपड़पट्टियों में निवास कर रही हैं और उनके पास मकान निर्माण हेतु भूमि भी नहीं है, तो ऐसी माताओं बहनों को 2 कमरों हेतु भूमि प्रदान की जा रही है डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।